मेरा एक मतलब कि बॉयफ्रेंड था, इसके साथ मेरा रिलेशन चल रहा था और उसने मुझे 1 साल से बाहर रखा हुआ है वाइफ बना के। मैं 16 साल मेरी उम्र है और वो कहता था कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा 2 साल बाद, और उसने मतलब कोर्ट में जाके अपने फ्रेंड से कोई बात करके एफिडेविट लिख के और उसने अपने पास रख लिया था। और आज उसने मुझे बुलाया कि कहता काजल दुकान पे आ, मैंने तेरे से कोई काम है। मैंने कहा ठीक आती हूँ। मैं खाली दुकान पे पहुंची, 2 सेकंड भी नहीं हुए, उसकी माँ और छोटी बहन और बड़ी बहन मुझे डंडे डंडे से मारने लगे। उसके बाद उधर 200-300 बंदा इकट्ठा हो गया और मारते मारते लागे, बहुत मारा, डंडे से मारा, चप्पल से मारा, उसकी मम्मा ने, उसकी बहन ने, और क्या बोलते। उसके बाद मीडिया वाले भैया आ गए, उसके बाद उन्होंने बचाया मुझे। साल पहले का रिलेशन है और 1 साल वो बाहर रह रहा है मेरे साथ, 1 साल से। तो अभी क्या शादी करने के लिए आप दोनों राजी हैं या क्या कोई बीच में खलल डाल रहा है, क्या क्या कहना है? मैं राजी हूँ और लड़का भी राजी था। वो कहता है, उसके माँ बाप कहते हैं कि इससे शादी नहीं करनी है, ये गंदी है, ये है, वो, इससे शादी नहीं करनी, किसी और से कर ले। लड़का कहता है मैं कर लेता हूँ, लेकिन लड़का आज मुझे कल सुबह से बोल रहा है, आज सुबह से। पहले मुझे कहता था कि मैं तेरे साथ एग्रीमेंट हूँ शादी करने के लिए, आज सुबह से वो अपनी माँ बाप की बातें सुन के पता नहीं क्या वो कह रहा है कि मैं तेरे से शादी नहीं करनी, तू दुकान पे आ, मैं तेरे से बात करनी है, मैं चलेगी। प्यार के चक्कर में मैं चले गई और उसने मुझे बहुत मरवाया। अपनी माँ ने इतना मारा डंडे से, चप्पल से, हाथ के। उसकी बहन ने, बड़ी बहन ने, छोटी बहन आई डंडा लेके पीछे से, उसने मुझे बहुत मारा। मेरे कपड़े भी सर फट गए हैं इधर से, मेरे नाक पे भी लगी है, सिर में भी लगी है, बहुत मारा हुआ है सर। मैं यही चाहती हूँ, अगर लड़का एग्रीमेंट है शादी करने के लिए, मैं उसके लिए 2 साल भी वेट कर सकती हूँ, लेकिन रहना मेरे साथ पड़ेगा जैसे पहले रहता था। लड़का एग्री था, लेकिन आज सुबह से वो कह रहा था कि मैंने तेरे साथ शादी नहीं करनी, मतलब कि सबके सामने घर पे नहीं लाना, और उसने बोला दुकान पे आ। बस मैं दुकान पे चले गई और उसने मुझे मरवाया। एसएचओ साहब ने बोला, एक ही बात बोली कि कल सुबह आना, आप एक ही बात करो, अगर उसको टाइम दो, अगर शादी करना चाहता है, ऐसे आप भी अंदर हो जाओगे, वो भी अंदर जाएगा। आप 16 साल के हो, अंदर हो जाओगे दोनों, उसके पर्चा लग जाएगा रेप केस का। मैंने एक ही बात में, सर उसको अंदर नहीं करवाना है, उसको मतलब कि अगर शादी करना चाहता है ठीक है, मैं उसके लिए 2 साल भी वेट कर लूंगी, जैसे पहले रहता था उसको बोलो वैसे रहे, कोई चक्कर नहीं। उसके घर वाले मुझे धमकियां ना दे, अगर नहीं रहना तो उसके ऊपर रेप केस का पर्चा लगवा दो। सर ने बोला ठीक है, उसके अगर 2 साल के बाद उसका टाइम दो, अगर शादी नहीं करता है तो उसके बाद पर्चा लगेगा उसके ऊपर रेप केस का। हमारी डोडा डिस्ट्रिक्ट है और मैं असर की रहने वाली हूँ और इधर मतलब कि 1 साल से रह रही हूँ उसके साथ। 3-4 साल से हुई, 4 साल हो गए हैं अभी। इंस्टाग्राम से हुई थी हमारी बात, ये बड़े यमुना में रहता था और क्या बोलते हैं उसको, मैं डोडा में रहती थी अपने घर पे। इंस्टाग्राम पे बात हुई थी और मतलब कि साल के बाद मैं इसके पास आ गई थी जम्मू में, और इसने मुझे बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ रहना है। मैंने कहा नहीं। 2-3 साल मैं घर पे चलेगी, 2-3 साल घर पे रही, उसके बाद अब 1 साल हो रहा है ये मेरे साथ रह रहा है। इसने शादी नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, खाली झूठ बोलता है। इसने मुझे मेरे आधार कार्ड और अपना आधार कार्ड अपने फ्रेंड को दिया था हाई कोर्ट में, फोटो फाटो चूड़े वाले कुछ नहीं, ऐसे चूड़े वाले मेरे साथ इसके फोटो हैं, लेकिन उधर हाई कोर्ट में कुछ नहीं लगा था इसका। ऐसे इसने झूठ बोला, सच बोला, मुझे नहीं पता, इतना मालूम नहीं है। अपने फ्रेंड को लेके गया था हाई कोर्ट में और मुझे बाहर खड़ा किया था। इसने कहा कि मैंने एफिडेविट बना के, इसने कागज लाया था और वो इसने अपनी माँ को दिया था। मेरे वकील के सामने मुझे पेश किया था। वकील ने एक ही बात बोली थी कि आप खुश रहो, आप ठीक रहो, जैसे भी है। जब आपने मतलब कि घर वालों के सामने शादी करनी होगी तो एक बार मुझे बता देना बस। धोखा तो हो ही गया, मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही कर दी इसने 16 साल में ही। मैं यही चाहती हूँ कि अगर मेरा प्यार मेरे से शादी करने में तैयार है, मैं एग्रीमेंट है, तो मैं उसको कुछ भी नहीं बोलूंगी, ना पुलिस बोलेगी, ना कुछ बोलेगा, ना कोई बोलेगा, ना मेरे घर वाले, ना मैं बोलूंगी उसको। अगर उसने शादी नहीं करनी है तो मैं यही चाहती हूँ कि वो पूरी उम्र कैद हो जाए और मैं भी उसके साथ चाहे कैद हो जाऊँ, मुझे भी कोई चक्कर नहीं है। तो फिर मेरा ये प्यार है, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, अगर मेरे को मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो उसको सजा मिले बस। कलर तो बनता जा रहा है सर। अब देखो, आपको भी सबको पता है कि मतलब मैंने उससे प्यार किया, ये करने थोड़े किया था कि बाद में मुझे धोखा देगा या कुछ। 16 साल की उम्र आपको खुद पता है कि क्या होती है। इसने फिर भी मुझे कहा कि काजल 5-6 महीने रुक जा, मैं तेरे से शादी कर लूंगा। घर वालों के सामने, घर वालों के, इसके पापा मेरे से बात करते थे, इसके पापा को इसने बोला था कि काजल के मेरे साथ, मैंने इसके साथ मंदिर में शादी कर ली है, लेकिन हमने मंदिर में शादी नहीं की थी। इसने अपने पापा को बताया था। इसके पापा बोलते कोई बात नहीं। इसके पापा ने आज भी मेरे साथ बात की, जब मैं गई इसके पापा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप बैठो। और इसकी माँ डंडा लेके आई, उसने मुझे बहुत मारा। इसके पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला। इसकी दोनों बहनों ने और इसके मुसैया ने, एक लड़का और था, उन्होंने ड्रिंक की थी। वो कहते हैं कि हमने शादी नहीं करवानी, अगर ये मरेगा तो हम तुझे फंसाएंगे बस। और ये एक दिन मेरे रूम में आके, जहाँ पे रहते थे हम, वहाँ पे फांसी भी लगा था, मैंने किसी को नहीं बताया। और जब मैं सोई हुई उठी, इसकी मतलब आवाज आई, मतलब टांग मतलब सड़क वो करने की, तड़फने की, तो मैं उठ गई।
तो मैंने जाके इसको ऊपर किया, ऊपर नहीं हुआ, मतलब गंड टाइट हो गई। तो मैंने क्या चाकू लेके इसको काटा, नीचे फेंका, इसका मुंह काला हो गया था। मैंने पानी पूनी फेंका, ये ठीक हो गया। हॉस्पिटल लेने के लिए बोला, इसने कहा मैंने नहीं जाना काजल, मुझे सोने दे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तब ये 4 दिन घर से गया था। इसने घर वालों ने इधर भी आकर रिपोर्ट कराई थी शायद। इसने बोला था कि मैं विजयपुर फ्रेंड के घर पे, उसने बताया था कि मैं काजल के साथ हूँ। तो तब आप मैं उसे फांसी लगा था, मैंने इसके माँ बाप को 2:30 बजे फ़ोन किया था रात को। 1-1:30 बजे फांसी लगा था, 2:30 बजे मैंने फ़ोन किया था इसको पूछ के। इसने कहा नहीं करना। मैंने कहा मैं करना है। मैंने इसकी मम्मा को बताया, इसकी मम्मा बोलती मैं तुझे फंसाऊंगी जो भी होगा। मैंने फ़ोन काट दी, मैंने ज़्यादा बातें नहीं की, बस सुनाना मेरा फ़र्ज था। और मैंने इसके फ़ोटो भेज दिए। मैंने कहा ऐसी ऐसी हरकत की है, दुपट्टा कटे गया था ऊपर से, मैंने वो भी फ़ोटो इसको दे दिए। पुलिस ने यही बोला है कि मतलब कि उसको बुलाओ अगर वो शादी करना चाहता है। अभी तो शादी हो नहीं सकती तेरी 16 साल उम्र में। उसके पे रेप केस लगता है, तेरे पे भी लगता है, तू भी अंदर हो जाएगी, वो भी अंदर हो जाएगा। तो अगर शादी करना चाहता है, मैंने कहा एक ही बात है कि वो अगर शादी करना चाहता है, मैं उसके लिए 2 साल भी वेट करने में तैयार हूँ। बस मुझे उससे कुछ नहीं करवाना। अगर शादी करना चाहता है तो मैं उसके लिए 2 साल भी वेट कर लूँगी। अगर नहीं करना चाहता तो उसको कोई सज़ा मिलनी चाहिए बस। 200 बंदे थे उधर, 200-250 बंदा था और 5-6 बंदे मुझे मार रहे थे। 2-3 लेडीसें थी, उसकी 2 बहनें, एक माँ, उसके बाप नहीं मार रहा था। 2 बहनें और एक माँ थी और 2 बंदे जिन्होंने ड्रिंक की हुई थी, मुझे मार रहे थे। लड़के ने मेरे साथ 1 साल के मतलब कि 3-4 साल से धोखा कर रहा है। अभी कहता मैंने शादी नहीं करनी। आप खुद सोचो कि उसके साथ क्या होना चाहिए। हाँ, 1 साल से मैं उसके साथ रहती हूँ और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ रहता है, मैं आपको सबूत दूंगी। बस पूरे ऑल इंडिया को सबूत दूंगी कि कहाँ कहाँ वो रह चुका है, कहाँ कहाँ नहीं रह चुका है मेरे साथ हस्बैंड बन के। सर मैं इनकी फ्रेंड हूँ, मैं यहाँ की ही हूँ, बड़ी ब्राह्मणा की। तो इसको मतलब मैं इसके साथ मतलब मेरी फ्रेंड है, ये पढ़ने के लिए आई थी यहाँ पे। तो हम कॉलेज में मिले थे। तो इसका कुछ था रिलेशन वगैरह, वो इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, इसका पर्सनल मैटर है। तो मुझे ये मेरे को बोलती कि आज हम हमारे वहाँ रेस्टोरेंट है जिम्मेदारा से, वहाँ से खाना लाना है। मैंने कहा ओके ठीक है। मैं खाना लेने गई तो ये बोलती मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ बड़ी ब्राह्मणा में 2-3 मिनट में। मैंने कहा ओके। मैं इसको ड्रॉप करके गई। वापिस आते टाइम मुझे पता चला कि इसके साथ कुछ लोग बदतमीजी मार रहे हैं, पता नहीं। तब मैंने इसको देखा नहीं क्योंकि ये उस टाइम मीडिया वाले भैया इसको लेके जा रहे थे। मैंने इसको नहीं देखा कि क्या हुआ क्या नहीं। बट सर इसके साथ बहुत गलत हो रहा है। ये बेचारी अकेली डोडा से यहाँ पे रहती है, स्टडी करने के लिए। आजकल आपको पता है ना लड़कियां कितना करती हैं, लड़कों को तो कुछ है नहीं, लड़कियां पढ़ने के लिए इतना करती हैं। वो बेचारी स्ट्रगल कर रही है, अकेले रह रही है। मतलब आज इतना सेफ्टी इशू होने के बावजूद वो बेचारी पढ़ने के लिए आई है। यहाँ पे लड़का सो अपने जाल में फंसाता है, झूठा मैरिज करता है। वो तो सर ने हमें बोला कि इसकी मैरिज हो ही नहीं सकती क्योंकि ये 18+ नहीं है। लड़के ने इसको बोला है 1 साल से कि हमारी शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हम हस्बैंड वाइफ हैं, रिलेशन है इनका हस्बैंड वाइफ वाला, साथ में रह रहे हैं। सर ऑफ कोर्स इनके पास प्रूफ्स हैं, ठीक है सर। अब सब कुछ बोल नहीं सकते बट इसके पास प्रूफ है। अभी थोड़े दिन पहले उस लड़के ने खुद मतलब सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ, सुसाइड करने की कोशिश की तो इसने बेचारे ने खुद उसको बचाया। अगर इसको उससे कुछ होता तो ये मरने देती उसको, है ना। सर इसने हमें फोन किया, हम डर गए कि सर हो जाता है, कैसे किसी लड़के को बचा, मतलब कोई फांसी लगा हुआ है, कैसे किसी को बचाना है। सर इसमें बहुत गट्स है बेचारी। हाँ आप खुद ही सोच लो, बेचारी इतनी दूर से पढ़ने के लिए आई है, उसके बाद लड़का इसके सामने इसके रूम में मर रहा है, इसने उसको बचाया। अगर इसको प्यार है इसलिए बचा रही है ना। 1 साल से अपने घर वालों को धोखा दे रही है। घर वालों को तो यही है ना, पढ़ने की कॉलेज में। सर बहुत मतलब हमें सर वो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है मेरी। तो भी नहीं के साथ पढ़ता है सर नहीं, मैंने लड़का कभी देखा ही नहीं है। मैं नहीं जानती, मैंने कभी नहीं देखा। बस मुझे इतना पता है कि इसका एक फ्रेंड है, ये बात आज हुई है। इसका पहले रिलेशन था, मुझे ये भी नहीं पता शादी हुई है क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले इसके टच में आई हूँ। सर इसके साथ बहुत गलत हो रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो ना। इसको देखो अब क्या बनता है। नहीं सर मैं आपको क्या बताऊं, इसके घर वाले इससे बात ही नहीं करते क्योंकि इसने उससे शादी करी है। इसकी बहन को पता था, इसके जीजू को पता था, इसके भाई को पता था। तो इसके घर वालों ने इसको मतलब होता है ना, अब इसने लव मैरिज किया तो इस वजह से इसके घर पे कोई मतलब ना तो मेरा कोई कांटेक्ट है। मैं तो इससे भी बहुत कम बात करती हूँ। ये तो इसने बोला तेरे पास जिम्मेदार है तो तू मेरे लिए खाना पाएगा। अभी तक मेरे बैग में खाना पड़ा हुआ, खाना तक नसीब नहीं हुआ। सर मैं बस सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ये वीडियो देख रहा है, सर प्लीज़, सर मैम, जो भी छोटा बच्चा जो भी देख रहा है,
प्लीज इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि सर मैं, हाँ ठीक है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सकता है कि मैं कुछ और बता रही हूँ वहाँ कुछ और हो, बट सर जो मारा है वो थोड़ी ना झूठ हो सकता है। वो लाइव उसका सर फाड़ा हुआ, उसके नोज के देखो ना अपना, वो थोड़ी ना झूठ हो सकता है। कहने को तो कुछ भी हम बोल सकते हैं, बट जो उसको मारा है वो थोड़ी ना झूठ हो सकता है। जो वहाँ पे 200-250 लोग, 500-600 लोग प्रूफ है, वो थोड़ी ना झूठ हो सकता है। सर देखो बस मैं चाहती हूँ कि बेचारी इतनी दूर से आई है, हमारे जम्मू में कहते हैं ना जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर हमने बहुत सारी केसेस सुने हुए हैं, कहीं लड़कियों को मारे हैं, कहीं रेप हो रहा है, ये वो डोमेस्टिक वायलेंस, बट जम्मू में आज तक मैंने सुना नहीं था। मैं चाहती हूँ कि बस इसको पुलिस डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन दे, ताकि कल को इसके साथ ऐसा ना हो। मेरा ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, पर्सनली मैं बताना नहीं चाहती बट मैं खुद बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं 2 दिन पुलिस स्टेशन रह के आई हूँ। हुआ क्या था, मैं एक लड़के को कॉल करती थी, देन उसकी मम्मा ने कंप्लेन कराई कि ये हमारे लड़के को परेशान करती है। सर मैं 3 दिन पुलिस स्टेशन रह गई हूँ, उस दिन से लेके आज तक मैंने कभी किसी लड़की को, मतलब मैं इन सब चक्करों में पड़ी ही नहीं हूँ। बस मैं इन सब चक्करों में, मैंने इसको भी बहुत समझाया, मैंने कहा अगर शादी करनी है तो पूरी तरीके से कर, उसके घर पे रह, है ना। अब जब आपने शादी कर ली है तो उसके घर पे रहो। सर आज के टाइम पे लड़कियों का कोई नहीं है, लड़के गलत करते हैं, लड़कों के माँ बाप पैसे देते हैं, यहाँ पैसे दिए वहाँ पैसे दिए, लड़कियों वालों को पैसे दिए, छुड़वा लेते हैं। लड़कियों का रेप होता है आज के टाइम पे, इतनी सारी, मतलब आज के टाइम पे हर सेकंड में एक लड़की का रेप हो रहा है। कोई मतलब रजिस्टर कितने केस होते हैं, बहुत कम, क्योंकि आजकल पैसा है ना। मेरे को समझ नहीं आती लोग कैसे होते हैं जो पैसों के पीछे अपनी बेटियों की इज्जत बेच देते हैं, है ना। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि बस ठीक हो जाना चाहिए लड़के। और सर लड़के का कोई कसूर नहीं है, मैं सबके सामने बोल रही हूँ, लड़के का कोई कसूर नहीं है। जो उसकी बहन है ना, उसकी बहन और उसकी मम्मा, उसकी दोनों बहनें और मम्मा, ये जो लेडीज है उनके घर पे, सर सब उनका कसूर है। उन्होंने इसको मारा, ना उसके पापा ने टच किया, ना उसके मतलब इसके हस्बैंड ने टच किया। एक उसके मास्टर थे, मतलब जो रिश्तेदार थे जो वहाँ थे, उन्होंने मारा। मैं चाहती हूँ कि उसकी मतलब उनकी जो है बेटी, उसका मतलब जो उसकी ननंद है, उसको पुलिस स्टेशन में लाके पुलिस वाले पूछे अच्छे से, जैसे इसको मारा है ना उस तरीके से पुलिस वाले पूरी लीगल तरीके से मारे, है ना। पता चले कि किसी की बेटी पे एक हाथ कैसे उठाया जाता है। और मैं ना डीसी मैम से अपील करती हूँ कि उस लड़की को कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है। अगर लड़कियां लड़कियों का दुख नहीं समझेगी तो कौन समझेगा आज के टाइम पे। सर इंसाफ बहुत मिल रहा है आजकल, आप जैसे लोग बहुत अच्छे हैं, जो मीडिया का आजकल सोशल मीडिया का बहुत सपोर्ट है। सर मेरी एक भाभी थी आरएसपुरा साइड में, वो काजल नाम था उनका, आपने शायद उनकी रिपोर्टिंग की हुई है। अभी रिसेंटली 3 मंथ पहले उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया था। सर मेरे भाई को 6 मंथ हो गया अंदर, अभी तक अंदर है, अभी उनका कुछ कसूर भी नहीं है, वो अंदर है। उन्होंने बचाया बहुत सारा, उन्होंने बहुत सारा बचाया, लेकिन उन्होंने बहुत बंदे पड़ के उसको ले गए। उन्होंने बहुत बचाया, उसने मारना नहीं, उसने अपनी माँ को पीछे किया, कहता मम्मा पीछे हो जाओ। और उन्हें सारे बंदे 10-15 बंदे इकट्ठे हुए, उस लड़के को छुपा दिया उन्होंने। बाकी वाले उसकी माँ और उसकी बहन आए, मुझे मारने शुरू हो गए। उसके बाद नहीं हुए। और उसके बाद उसका फोन आया उसकी बहन का, कहती मैं तुझे दिखाती हूँ, रुक जा बस। मेरे अपने घर वालों से, हाँ उनको पता है कि इसने शादी करनी है, मैंने बताया था ये लड़का है। लेकिन 1 साल से घर वाले भी मेरे मतलब कि इनकार थे कि बाहर नहीं रहना। उसके पीछे मैं बाहर रह रही थी 1 साल से, मेरे साथ रह रहा था, कभी कहीं कमरा ले रहा था, कभी कहीं ले रहा था। उसकी दुकान के सामने भी मैंने 3 महीने कमरे में रह के आई हूँ। जब उसके घर वालों को पता चला कि ये लड़की इधर रहती है, फिर उसने चेंज करवा लिया उधर से, अब ग्रेटर क्लास में रहता है।